नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। खाद के मुद्दों को लेकर फिर आज आपके बीच में हूँ। अशोकनगर जिले में खरीफ की फसल को लेकर जो खाद की समस्याएं चल रही हैं, लोगों के द्वारा लगातार इसको लेकर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ई टोकन में आ रही समस्याएं हैं और खाद की उपलब्धता और उसकी जो है वितरण को लेकर तमाम सारी जो बातें चल रही हैं, उन सब पर विराम लगाने के लिए और वस्तु स्थिति स्पष्ट करने के लिए अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवीय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि बीते वर्ष जून माह में किसानों को जिस तरह की खाद की आवश्यकता थी, अगर उसके हिसाब से देखें तो उनके पास इस साल भी जून माह के लिए पर्याप्त खाद की व्यवस्था की जा रही है या उपलब्ध हो चुकी है। साथ ही उनका ये कहना है कि सोसाइटियों के लिए जो चिन्हित चीजें की गई थी, अब उसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि जो सोसाइटियां ड्यू थी या डिफाल्टर थी, उनको खाद देना संभव नहीं है और इसके लिए भी जो जिला सहकारी बैंक है उसके अधिकारियों से बातचीत चल रही है। एक बड़ी बात इसमें यह भी की गई है कि डबल लॉक सेंटर जो कुल 3 ही थे, उनको बढ़ाकर 5 करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संदेरी और ईसागढ़ में 2 अलग सेंटर बनाने के लिए भी प्रस्ताव सरकार के स्तर पर भेजा गया है। तो ये सारी की सारी चीजें आज उन्होंने स्पष्ट की हैं। साथ ही ई टोकन को लेकर अभी तक का हुआ उठाव और कुल मात्रा जो है उनकी और किसान कितने अभी तक खाद पाए, उन सब को लेकर भी कलेक्टर ने स्पष्ट चीजें की हैं। अब देखिए कि उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को लेकर क्या बात कही। देखिए, खाद की जो स्थिति है, हम लोग इसको ईयर टू ईयर के बेसिस पे कंपेयर करके और उसका आकलन करते हैं। अगर अप्रैल और जून अवधि का अगर आप देखें तो जो 2 मुख्य खाद यूरिया और डीएपी प्लस एनपी, तो डीएपी यूरिया की अगर जहाँ तक बात करें हम, तो पिछले साल हमारा कंजम्पशन 25,000 मेट्रिक टन था अप्रैल से जून की अवधि में। इस बार हमने 8,000 मेट्रिक टन वितरण कर चुके हैं 4 जून तक की स्थिति में। करीब हमारे पास 10,000 मेट्रिक टन के स्टॉक हैं और हमारे पास कम से कम 3 से 4 रैक और आएगा। 30 जून के पहले था लगभग 10 से 11,000 मेट्रिक टन। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यूरिया के हमारे विगत वर्ष की तुलना में पर्याप्त स्टॉक है और वितरण बोनी के पहले की जो फर्स्ट सेशन के लिए फर्स्ट जो स्टेज है 30 जून, जो हमारा क्रिटिकल टाइम माना जाता है। डीएपी एनपीके की अगर बात करें, 3,500 हमने इस बार वितरण कर चुके हैं, इनफैक्ट 3900। हमारा स्टॉक लगभग अभी हमारे पास करीब 4,000 का और है और 3 रैक मिनिमम हमारे पास और आएंगे, 4 भी आ सकते हैं। तो लगभग हमारे पास 4 रैक मतलब 10,000 के स्टॉक आ जाएंगे। अगर 3 भी आता है तो 7,500 8,000 के आएंगे। ये जो आंकड़े होते हैं, आप ये देखते हैं कि हमारे पास कम से कम 15,500 के स्टॉक 30 जून के पहले हो जाएंगे। पिछले साल डीएपी और एनपी के दोनों मिला के वितरण इसी अवधि में 12.5। तो स्टॉक ईयर टू ईयर बेसिस पे देखेंगे तो सिचुएशन बिल्कुल आवश्यकता से अधिक ही है, कम नहीं। तो आशंका की कोई बात नहीं। अब ई टोकन की जहां तक बात है, ई टोकन से अप्रैल से अभी तक हमारे 19,500 किसान खाते हैं। ठीक है, सहकारी समितियों की जहां तक बात है, उन्होंने खाद देना शुरू कर दिया है। लास्ट ईयर सहकारी समिति से जितने किसान उठाए हैं खाद, उससे ज्यादा ही किसान इस बार और क्वांटिटी उससे ज्यादा उठाएंगे। जिस रेट से वो उठा रहे हैं वो अपनी जगह है, प्राइवेट डीलर से भी उठा रहे हैं और मार्केट से पर्याप्त उठा रहे हैं। अब हमारा जो 1 जून से जो लिमिट बढ़ा है, तो एवरेज हमारा टोकन बुकिंग का जो स्पीड है वो 3,000 से 4,000 तक पहुंचा, ठीक है, पर डे। किसी दिन बहुत अत्यावश्यक स्थिति हो गया है और उस दिन अगर एक दिन अगर मान लीजिए 4 साढ़े 4,000 लोगों ने बुकिंग कर लिया, तो दूसरे दिन ऑटोमेटिकली थोड़ा कम बुकिंग, क्योंकि जब तक वो लोग सभी खाद उठा नहीं लेंगे तब तक बुकिंग। और एवरेज हमारा पर डे कम से कम 1,500 किसान तो खाद उठाएंगे। तो इस लिहाज से ई टोकन सिस्टम से खाद उठा भी रहे हैं किसान और वितरण भी हो रहा है। वितरण में जो प्रशासनिक और मदद उनकी कर सकते हैं वो हम लोग तत्पर होकर कर रहे हैं। जैसे उनको बैठने के लिए कुर्सी देना, छाया देना, हेल्प डेस्क बनाना, तहसीलों के माध्यम से ई बुकिंग में मदद करना, ये सारी चीजें हैं। ईसागढ़ और चंदेरी हमारा जो बड़े सेंटर है, लेकिन वहाँ डबल लॉक के इसके लिए राज्य शासन से अनुमति की आवश्यकता है। अगर वो अनुमति दे देते हैं तो हमारे 2 और केंद्र डबल लॉक के हो जाएंगे। तो थोड़ी सर, पहले सोसाइटियों को बोला गया था कि सभी सोसाइटी इसमें काम करेंगे, मगर अब उसमें भी शॉर्टलिस्टेड कर ली गई है, कुछ डिफॉल्ट सोसाइटियों को हटाया। सहकारी समिति आप जैसा जानते हैं उसका कॉन्सेप्ट है कि वो अपने सदस्यों को ही खाद देती है और उनको जब हर सीजन में उनके क्रेडिट जमा हो जाते हैं तब उसको केंद्रीय सहकारी बैंक हर सोसाइटी को लिमिट देती है खाद लेने के लिए। 60 हमारी समितियां हैं, लेकिन उसमें से 36 समितियां ही ऐसी हैं जिनके क्रेडिट लिमिट की स्थिति आज की डेट में। तो बाकी समितियों को हम आग्रह कर रहे हैं केंद्रीय सहकारी बैंक से कि इस सीजन के लिए आप 1 टाइम उनको एक लिमिट दे दीजिए और जो डिफॉल्ट है वो बाद में एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हो सकता है कि उसमें कुछ वो
नहीं होता तो ये सब फिर डबल लॉक पर जाएंगे। ये सब या तो डबल लॉक पे जाएंगे, या अगर केंद्रीय सहकारी बैंक इनको केवल कैश में ट्रांजैक्शन की अनुमति भी दे देती है तो केवल कैश बेसिस पे वो खाद उठा पाएंगे और वितरण